तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता का नियम सीखने के बाद आप किसी भी संख्या को ये बता सकते हैं कि ये 4 से विभाजित होगी या नहीं, ये 5 से विभाजित होगी या नहीं, ये 6 से विभाजित होगी या नहीं। आप देखते ही बता देंगे, ना तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही कॉपी। और आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं, ना तो उस पर अधिक टाइम लगेगा। सिर्फ 10 या 15 सेकेंडों में इसका आंसर बता सकते हैं कि हाँ ये संख्या 2 से विभाजित है कि 3 से विभाजित है कि 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो चलिए बिना टाइम खत्म किए हम शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। तो पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 97,532 और 1,80,634 आदि। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि अगर इकाई किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होता है, या कि 0 हो या कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या इनमें से कोई होता है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी आप जान सकते हैं कि अगर इकाई अंक पे 0 हो रहा तब भी वो सम संख्या होगी, 2 होगा इकाई अंक पर तब भी वो सम संख्या होगी। यानी जब इकाई अंक पर सम अंक होते हैं तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है, और जो सम संख्या वो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी ही होगी। दूसरा है 3 से विभाज्यता का नियम। तो इसका नियम है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 75,684 और 9,63,421 आदि। तो जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो संख्या दी जाती है अगर उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे पहली संख्या दी हुई है 75,684, तो अगर इसके अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को कैसे जोड़ेंगे, 7 धन 5 धन 6 धन 8 धन 4, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 5 12 6 18 18 8 26 4 30। ये जो 30 है, यानी इस संख्या के अंकों का योग जो 30 है, अगर 3 से पूरी तरह विभाजित है तो ये जो संख्या है 75,684 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये जो 30 है ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। अगर हम 3 का भाग करेंगे इसमें तो 3 10 30 या 3 दाहन 30 कट रहा है, तो ये जो 75,684 है ये 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। आप इसका भाग भी करके चेक कर सकते हैं। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे है 97,832, पहली जो संख्या है 97,832, इसमें जो इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या है 32, तो 32 तो 4 से पूरी तरह विभाजित है, 4 8 32, यानी ये जो संख्या है 97,832 ये 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो चलिए इसको भाग करके देखते हैं कि क्या वाकई में 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। तो 97,832 में भाग करते हैं 4 का, 4 दूना 8, 1 आया, आ गया 7, 4 चौको 16, फिर 7 में 6 गया 1 और 8 आ गया, तो 4 चौको 16, 2 बचेगा यहाँ पे और आएगा 3, 4 पंचे 20, 3 बचा, आया 2, 4 अट्ठे 32। तो ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है। यानी जो ट्रिक है, ये जो नियम है ये सही है और ये वाकई में काम करता है, ठीक है। तो 4 से विभाज्यता का नियम यही है कि किसी भी दी हुई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या
4 से पूर्णतः विभाजित होगी, चाहे वो संख्या अरब, खरब, लाख या करोड़ में क्यों ना हो। ठीक है। जो अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 86,735 और 68,730। तो आप देख सकते हैं कि 86,735 का जो इकाई अंक 5 है और 68,730 का इकाई अंक 0 है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो जो चलिए हम इसका भाग करके ही देखते हैं। 86,735 में 5 का भाग करके देखते हैं। तो 5 एक कम 5, आ गया 3, आया 6, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, बचा 1, उतरा 7 तो हो गया 17, 5 दिए 15, 17 में 15 गया 2, आया 3, 5 चौको 20, 3 बचा, फिर आएगा 5 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो ये पूरी तरह विभाजित है। इसी प्रकार देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 34,794, 76,986। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से विभाजित होगी। जैसे पहली संख्या दी हुई है 34,794, तो इसके इकाई अंक पर सम अंक है, यानी ये सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाजित है। ठीक है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर इसके अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित होता है तो वो 3 से विभाजित होगा। तो इसके अंकों का योग निकालते हैं। 3 4 7 7 14, 14 9 23, 4 27। अब 27 जो है वो भी 3 से पूरी तरह विभाजित है। 3 नहीं हो 27 कट रहा है, तो ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। इसलिए ये जो संख्या है 34,794 ये 6 से विभाजित है। ठीक इसी प्रकार 76,986 को भी देखेंगे। तो देखिए इसके इकाई अंक पर सम अंक है, तो ये सम संख्या है, तो ये तो 2 से विभाजित है ही। इसके अंकों का भी योग निकाल लेते हैं। तो 7 6 13, 13 9 22, 22 8 30, 6 36। तो 36 भी 3 से पूरी तरह विभाजित है, यानी ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है। इसलिए ये संख्या जो है 76,986 ये 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। और आप इसे इसमें 6 का भाग करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पहली संख्या जो है 34,794 उसमें 6 का भाग करके देखते हैं कि क्या ये 6 से पूरी तरह विभाजित होती है कि नहीं। तो 6 पंचे 30, 4 आया उतरेगा 7, तो 6 सत्ते 42, 5 बचा और उतरेगा 9, तो 6 नहीं हो 54 और यहाँ पे 5 बचा और फिर से आ गया 4, तो 6 नहीं हो 54 और ये पूरी तरह कट गया। यानी ये जो संख्या है 34,794 ये 2 से विभाजित है और 3 से, तो ये 6 से भी विभाजित है। अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 882 और 663 है। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या दी गई है, ठीक है, तो उसके इकाई अंक को छोड़ करके, यानी उसका इकाई अंक लेंगे, ठीक है, और इकाई अंक को 2 गुना करके, जैसे इकाई अंक को 2 गुना करेंगे और जो शेष बची संख्या रहेगी उसमें से उसको घटा करके देखते हैं, तो जो प्राप्त होने वाली संख्या अगर वो 7 से पूरी तरह विभाजित है तो जो दी गई संख्या है वह 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया है 882, तो 882 में इकाई अंक है 2, तो शेष क्या बचेगा 88, तो 2 का 2 गुना करेंगे, यानी इकाई अंक का 2 गुना, तो 2 का 2 गुना हो जाएगा 4,
तो इकाई अंक को लेंगे, बाकी संख्या को छोड़ देंगे, तो इकाई अंक के अलावा जो संख्या बचेगी उसमें इकाई अंक का 2 गुना करके घटा देंगे। ठीक है, तो आ रहा है यहाँ पे 84। तो अगर 84 यानी जो ये संख्या आ रही है अगर ये 7 से पूरी तरह विभाजित है तो ये जो संख्या 882 है ये भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये कट रहा है 12 सत्ते 84, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके जब हम शेष संख्या से घटाते हैं तो अगर वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगला है 663। आप इसमें अच्छे समझ सकते हैं, अगर पहला वाला समझ में नहीं आया तो देखिए क्या करना है, इकाई अंक को लेना है। तो जब इकाई अंक को ले लेंगे तो जो शेष संख्या बचेगी 66, इकाई अंक को लेकर के इसका 2 गुना करना है, यानी 3 का 2 गुना 6। और अब क्या करेंगे, जो शेष संख्या बची तो उसमें से घटा देंगे, तो 60 6 में 6 के 0 और 6, तो ये 60 आ गया। अब 60 क्या 7 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है? ठीक है, तो 7 से ये पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या है ये 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यानी कहा जाए तो ये जो 663 है ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, और ये जो 882 है ये पूरी तरह विभाजित है, तो 7 से ये पूरी तरह विभाजित होगा और ये 663 जो है वो नहीं होगा। चलते हैं, अगला है 8 से विभाजिता का नियम। तो 8 से विभाजिता का नियम क्या देखते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 65,95,416, 9,87,576 आदि। तो 8 से विभाजिता का नियम ये कह रहा है कि जो संख्या दी गई है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों अंकों से जो संख्या बन रही है तो वो जो बनने वाली संख्या है अगर 8 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या जो संख्या दी जाती है वो 8 से विभाजित होगी। तो चलिए अब पहले देखते हैं 65,95,416 को। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनने वाली संख्या है 416। तो 416 में हम 8 का भाग करके देखेंगे, 8 पंचे 40 और आया 1 बचा 1 तो उतरेगा 6, 8 दूनी 16, यानी ये जो 416 है इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनने वाली संख्या ये 8 से पूरी तरह विभाजित है। ये जो संख्या है 65,95,416 ये भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसका हम भाग करके देख सकते हैं। तो 65,95,416 में हम भाग करेंगे 8 का, तो 8 सत्ते 56, 8 अठाए 64 बचा 1 उतरा 9, 8 दूनी 16 बचा 3 उतरा 5, 8 चौको 32 बचा 3 उतरा 4, तो 8 चौको फिर से वही हो जाएगा, 8 चौको 32 फिर बचा 2 उतरेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 बचेगा 5। ठीक है, बचेगा 5 और जब 5 बचेगा तो उतरेगा 6 और ये कट रहा है 8 सत्ते 56, यानी ये संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो 65,95,416 में इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनने वाली संख्या जो है 416 है वो 8 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए ये संख्या यानी 65,95,416 भी 8 से पूरी तरह विभाजित है। और ऐसे ही 9,87,576 को भी कर सकते हैं। अगला है 9 से विभाजिता का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। यानी 9 से विभाजिता का नियम यह है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है और उसके अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित
होगी, जैसा कि 3 से विभाजिता का नियम था, सेम 9 से विभाजिता का नियम है। तो जैसे यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 4,67,523, 4,67,523, तो इसके अंकों का योग निकालते हैं। 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 2 धन 3, तो क्या हो जाएगा 4 6 10, 10 7 17, 5 22, 22 2 24, 3 27। तो 27 9 से पूरी तरह विभाजित है, यानी 9 या 27 ये कट रहा है, यानी 4,67,523 भी 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो देखिए 4,67,523 में हम भाग करेंगे 9 का, 4,67,523 में भाग करेंगे 9 का, तो 9 3 27 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, बच रहा 1 उतरेगा 7, तो 9 1 कम 9, बचेगा 8 उतरेगा 5, 9 9 81, बच रहा 4 उतरेगा 2, तो 9 3 27 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, तो ये कटेगा 9 चौको 36, और यहाँ पे बचेगा 6 उतरेगा 3, तो 9 7 63। ठीक है, तो ये हो गया 9 से विभाजिता का नियम, जो कि 3 से विभाजिता के नियम के जैसा ही है। अगला है 10 से विभाजिता का नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी, जैसे 310, 470, 95,870। तो चलिए इसका जो विभाजिता का नियम है, 10 से विभाजिता का नियम, ये तो बहुत ही सरल है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो वो संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो चलिए हम देखते हैं 95,870 को। तो 95,870 को लेते हैं और इसमें हम भाग करेंगे 10 का, तो 10 9 90, 5 बचा 8 उतरेगा, 10 पना 50, 8 बचा 7 उतरेगा, 10 8 80, 7 बचा 0 उतरेगा, तो 10 7 70। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0 है वो 10 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो अगला है 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम ये है, यदि दी गई संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, तो 11 से विभाजिता का नियम ये है कि जो संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे है 2,36,97,069, तो इसमें इकाई से जब बाईं ओर चलेंगे तो सम और विषम, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर जो है 0 आता है, या कि 11 का गुणज आता है। तो वो ये जो संख्या है 2,36,97,069, ये भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। 23, 69, 70, 69, यानी कि 2,36,97,069 को। तो देखिए इसका सम अंक और सम स्थान और विषम स्थान कैसे कहलाएगा। जैसे इकाई चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जहाँ जहाँ सम अंक हैं वो सम स्थान वाले अंक कहलाएंगे, और जहाँ जहाँ विषम अंक हैं वो विषम स्थान वाले अंक कहलाएंगे। तो देखिए पहले सम स्थान के अंकों का योग देखते हैं। सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, तो क्या हो जाएगा 2 6 8, 8 7 15 और 15 6 21 हो रहा है। ठीक है, विषम स्थान के अंकों का योग देखते हैं। विषम स्थान के अंकों का योग देखते हैं तो हो जाएगा 9 0 9 7, तो 2 9 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही होगा। 3 3 9 12, 12 में 0 जोड़े तो 12 ही रहेगा, और 12 9 21, यानी विषम स्थान के अंकों का योग भी, विषम स्थान के अंकों का योग भी आ रहा है 21। ठीक है, तो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 21 में 21 जाएगा। अब अंतर निकालेंगे तो 0 आ रहा है, यानी जब इनका
सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर अगर शून्य आता है या कि 11 का गुणा जाता है तो जो दी गई संख्या होती है वो 11 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो यहाँ पे जो 2,36,97,069 है ये 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमें आशा है कि आपको विभाज्यता का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं पे त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।